गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड का सॉल्यूशन, पॉलीमर चैप्टर का आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 2013 से 2022 तक का हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी जैक बोर्ड में आया हुआ था वो हम लोग देखेंगे। इससे मोस्टली जो क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में होगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसे जनरली देखने के लिए नहीं मिलता है। इसे जनरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इसे जनरली थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं पॉलीमर का। ठीक है, हम लोग पॉलीमर का आज हम लोग देखेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर पॉलीमर का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक तो पॉली और दूसरा मर। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है? मिनी। पॉली का मतलब होता है मिनी, और यहाँ पे जो मर है, इस मर का मतलब क्या होता है? यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा यूनिट्स होगा। ठीक है, जब बहुत सारा यूनिट्स वहां पे प्रेजेंट होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे 2022 का। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ मोनोमर ऑफ पॉलीमर नाइलॉन 6। तो यहां पे हमको क्वेश्चन बस बोला है नाइलॉन 6 का हमको मोनोमर का नाम बताना है। ठीक है, और अगर नाइलॉन 6 का अगर मोनोमर का नाम का बात किया जाए तो ये क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, ये इसका क्या है? मोनोमर। ये है इसका मोनोमर। और यहां पे अगर इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो स्ट्रक्चर यहां पे क्या होगा? NH, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे 6 कार्बन होता है टोटल। CH2, 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 1 2 3 4 5, ये हो गया। ये है मेरा कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पे हमको जो क्वेश्चन पूछा था वो मोनोमर पूछ रहा था, तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे? आंसर सीधे कैप्रोलैक्टम लिख देंगे, और कैप्रोलैक्टम का हम लोग क्या कर लेंगे? स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर देंगे? वहां पे बना देंगे। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग इसको पॉलीमराइज करवाएंगे तो यहां पे जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने के कारण यहाँ का ये जो बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। और बॉन्ड जब टूटेगा तो यहां से क्या बनता है? नाइलॉन 6 बनता है। तो अगर मेरे पास मोनोमर जो है वो अगर कैप्रोलैक्टम होगा तो जो पॉलीमर जो बनेगा वो कौन होगा? नाइलॉन 6 होगा। और यहाँ पे ये नाइलॉन 6 का मतलब होता है कि इसके पास कितना कार्बन होगा? 6 कार्बन। यहाँ पे जितना भी नंबर होगा उसका मतलब वही है। जैसे अगर मेरे पास अगर नाइलॉन 66 लिखा हुआ है, नाइलॉन 66 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 2 नंबर है। 2 नंबर है, इसका मतलब उसके पास कितना मोनोमर होगा? 2 मोनोमर होगा। और दोनों मोनोमर के पास कितना कार्बन होगा? 6 कार्बन होगा। उसी तरीके से यहाँ पे कितना मोनोमर होगा? केवल 1 मोनोमर होगा, और 1 मोनोमर के पास कितना कार्बन होगा? 6, जो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया? 6। क्लियर? ये है, यही रिएक्शन था। तो यहां पे हम लोग कैप्रोलैक्टम लिए थे, ये कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर है। इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे 533 से 543 केल्विन H2O। क्लियर? उसके बाद यहां पे क्या होगा? जब इसको हीट करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से क्या कर जाएगा? टूटेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा? नाइलॉन 6 बनेगा। नाइलॉन 6 बनेगा। क्लियर? तो अगर मेरे से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यहाँ पे नाइलॉन 6 जो है उसका मतलब क्या है? 6 का मतलब क्या है? तो इसके पास इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसका मतलब वहां पे कितना कार्बन होगा? 6 कार्बन एटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्यूना N एंड ब्यूना S। तो यहां पे Bu का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। Bu का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, और Na यहाँ पे जो होता है वो सोडियम होता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे भी इसका मतलब वही है। और N का मतलब और यहाँ पे S का मतलब, इसका मतलब होता है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल, और S का मतलब होता है यहाँ पे स्टाइरिन। स्टाइरिन। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको पॉलीमराइज करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो पूछा है डिफरेंस हमको बताना है बेसिकली। तो ये दोनों का दोनों, ये ब्यूना S और ब्यूना N, ये दोनों ही क्या है? एक कोपॉलीमर है। ये दोनों क्या है? एक कोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग मोनोमर हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं।
इसमें क्या किए, ब्यूना एन के केस में 1,3 ब्यूटाडाइन यूज कर रहे हैं, और क्या यूज करेंगे, एक्राइलोनाइट्राइल यूज करेंगे, एक्राइलोनाइट्राइल। और ब्यूना एस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन होगा, और दूसरा जो होना है वो क्या होना है स्टाइरिन होना है। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, कोपॉलीमर है। ब्यूना एन भी कोपॉलीमर है, और ब्यूना एस भी जो है वो क्या है, एक कोपॉलीमर ही है। तो हम लोग पहले डिफरेंस देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहला डिफरेंस जो है ब्यूना एस में, तो ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, यही हम लोग अभी देखें। और यहां पे ब्यूना एन का मतलब यहां पे क्या है, ब्यूना एन जो है कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, और यहां पे ब्यूना एस में क्या होगा, स्टाइरिन। बस डिफरेंस जो है वो स्टाइरिन और किस चीज पे है, एक्राइलोनाइट्राइल पे है डिफरेंस। दूसरा जो है इसको कहां पे यूज करेंगे, यूज्ड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स, रबड़ में, बेल्ट्स में, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, ब्यूना एस को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। दूसरा ब्यूना एन में क्या है, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैंक लाइनिंग, प्रोटेक्टिव ग्लव्स, ये सब को बनाने के लिए हम लोग ब्यूना एन को क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन है मेरे पास लिखा हुआ 1,3 ब्यूटाडाइन है, और ये क्या है, स्टाइरिन है, स्टाइरिन है। अब इसको पॉलीमराइज करेंगे, तो पॉलीमराइज इसको करेंगे कैसे, इसको पॉलीमराइज जो है हम लोग करेंगे कैसे, तो पॉलीमराइज करने का तरीका क्या है, अगर ब्यूना एन का बात किया जाए तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। अब इस दोनों का स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो यहां पे ब्यूटाडाइन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और एक्राइलोनाइट्राइल का मतलब NCH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या हो जाएगा CN। अब ये जो पॉलीमराइजेशन है, ये कौन सा पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है। इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल से लिबरेट नहीं करेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, बस पॉलीमराइज होगा, तो ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पे शिफ्ट, और ये यहां पे शिफ्ट, तो पॉलीमराइज होगा। तो यहां क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऑफ सिंगल में तो CH2, ये डबल बॉन्ड हो चुका है, यहां पे ये शिफ्ट हुआ CH, ये सिंगल बॉन्ड, और फिर इधर क्या हो गया CH2, और इधर CH, ये N टाइम्स, और यहां क्या लग जाएगा CN, और ये जो बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूना N बोलते हैं, ब्यूना N बोलते हैं। और अगर इसी स्ट्रक्चर में हम लोग हल्का सा बस चेंज कर देंगे, हल्का सा बस क्या चेंज होगा, यहां पे CN के जगह पे अगर हम लोग क्या लेकर चलेंगे, C6H5 लेंगे, तो वहां पे क्या बन जाएगा, मेरा ब्यूना S बनेगा, ब्यूना S बन जाएगा। क्लियर, यहां पे क्या बन जाएगा, ब्यूना S बन जाएगा। अगर वहां पे हम लोग C6H5 लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइरिन, स्टाइरिन। तो स्टाइरिन कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या C6H5। क्लियर, तो ये था। तो हम लोग इस तरीके से पॉलीमराइजेशन भी हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हम लोग को ये सब क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉलीमराइज वहां पे कर लेंगे। और यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, दो अलग अलग है, तो कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है वो कौन सा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो सीधे हम लोग 2020 में मूव करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है विच पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय मोनोमर स्टाइरिन। तो स्टाइरिन का हम लोग को मालूम है, स्टाइरिन NCH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या होता है C6H5, ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH, और यहां पे हम लोग ऐसे रिंग दिखा दे सकते हैं। ये हो गया, ये है मेरा क्या है, इसका नाम होता है स्टाइरिन, स्टाइरिन। अब यहां पे क्या करवाएंगे, इसको पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। तो पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड बस क्या कर जाएगा, शिफ्ट करेगा, और डबल बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा तो यहां क्या हो जाएगा CH2, ये अब डबल बॉन्ड नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे CH, और यहां क्या N, और यहां पे क्या हो जाएगा रिंग या फिर 6H5। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, बस हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइरिन था तो बस एक वर्ड को हम लोग को ऐड करना है, क्या, पॉली। तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरिन। तो क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरिन। तो विच पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय मोनोमर स्टाइरिन, तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर।
यहाँ पे दो अलग अलग तरह का पॉलीमर है, ये पॉलीमर का बेसिकली क्लासिफिकेशन ही था। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है थर्मोप्लास्टिक और किसके बीच में, थर्मोसेटिंग के बारे में। तो देखते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक में यहां पे क्या है, दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। तो यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये क्या होता है, लीनियर होगा, साथ में क्या होगा, स्लाइटली ब्रांच्ड, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होगा। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो वो क्या कर जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन वही हम लोग जब उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे क्या होगा, स्लाइट ब्रांचिंग होगा, ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, ज्यादा ब्रांचिंग वहां पे नहीं होना चाहिए, कम ब्रांचिंग है, तभी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं बार बार। तो इसका दूसरा क्या है, दे कैन बी रीयूज्ड। तो हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है, प्लास्टिक है, ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज हम लोग कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पॉलीथीन यहाँ पे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। और दूसरा जो है वो कौन सा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, नाम से पता चल रहा है, एक बार अगर हम लोग उसको प्रॉपर शेप और साइज दे दिए तो उसको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, उसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, इसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हेवली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, जहां पे भी हेवली ब्रांच्ड या फिर क्रॉस लिंकिंग अगर आ गया तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं बार बार। और दूसरा पॉइंट क्या है, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, इसको हम लोग बार बार इसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और भी साल आया हुआ है जैक बोर्ड में ये सब क्वेश्चन। अब 2019। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द मोनोमर यूज्ड फॉर गेटिंग द पॉलीमर ग्लाइप्टल। अब हमको क्या चाहिए, ग्लाइप्टल चाहिए। तो ग्लाइप्टल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मोनोमर। तो इसका मोनोमर तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो मोनोमर जो होता है उसका, ये इसमें दो मोनोमर होता है। सबसे पहला इथिलीन ग्लाइकोल, और इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, OH CH2 OH, ये हो गया स्ट्रक्चर। और दूसरा जो इसका मोनोमर होता है वो होता है थैलिक एसिड। दूसरा जो होता है वो कौन सा है, थैलिक एसिड है। एक इथिलीन ग्लाइकोल है और दूसरा कौन सा है, थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड क्या होता है, ये 1,2 पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होगा, COOH, और यहाँ पे क्या, COOH, ये हो गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉलीमराइजेशन करवाना पड़ेगा। तो पॉलीमराइजेशन कैसे करवाएंगे, NOH CH2 OH प्लस N टाइम्स इसको ले लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक COOH और यहां पे COOH। तो ये क्या है, यहां पे कंडेंसेशन होगा तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, 2। कहां से निकलेगा, यहां से H ले लेते हैं, यहां से हम लोग H लेंगे, यहां से भी हम लोग H ले लेते हैं, यहां से OH ले लेंगे, और यहां से क्या ले लेंगे, OH। तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2। टोटल कितना निकलेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां पे क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो वहां पे क्या बचा है, बेसिकली केवल और केवल वहां पे ऑक्सीजन बचा, CH2 यहां पे हाइड्रोजन निकल गया, क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद यहां पे क्या बचा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहां पे ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के बाद यहां क्या बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ये N टाइम चलेगा। यहां से OH क्या हो चुका है, निकल गया, और यही जो बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइप्टल। यही क्या है, मेरा ग्लाइप्टल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइप्टल। ये एक तरह का क्या है, पॉलिस्टर है। ये क्या है, एक तरह का पॉलिस्टर है। ये क्या है, पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर। क्लियर, ग्लाइप्टल एक तरह का क्या है, पॉलिस्टर है। एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्रोन। ठीक है, एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्रोन।
डेक्रोन, या फिर दूसरा नाम भी होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं टेरलिन, टेरलिन या फिर डेक्रोन। तो यहाँ पे जो ग्लाइप्टल है, तो यहाँ पे इसका मोनोमर जो होगा वो कौन सा होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो एग्जाम में क्या करना है, इथिलीन ग्लाइकॉल पहले नाम लिखना है, उसका स्ट्रक्चर देना है, फिर दूसरा ये लिखना है और उसका क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब है 2018। तो 2018 में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम लोग शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, NCH2 डबल बॉन्ड CH, पॉलीविनाइल। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बस पॉलीमराइज, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट, तो यहां क्या हो जाएगा, ये CH2, यहां पे CH और यहां पे क्या हो जाएगा Cl। तो ये जो बना ये क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड है, और जब पॉलीमराइज हो गया तो जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीवीसी। तो यहाँ पे बात है, क्वेश्चन जो पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है उसका क्या यूज है, तो उसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट्स बनाने के लिए यूज करेंगे, हैंडबैग्स बनाने के लिए यूज करते हैं, विनाइल फ्लोरिंग वाटर पाइप्स में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अगर कुछ नहीं याद रहे तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है, पीवीसी पाइप्स होता है, तो यहाँ पे वाटर पाइप्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो ये लिख लेंगे। एग्जाम में जनरली जैक बोर्ड में यूजेस बहुत पूछा जाता है, जनरली जो होता है वो यूजेस पूछता है उन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो ये हम वापस से नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है 2017। तो 2017 में पूछा है, नेम द मोनोमर्स ऑफ ब्यूना एस रबर। ब्यूना एस रबर का क्या बोला है, मोनोमर वो पूछ रहा है। तो ब्यूना एस का मतलब यहां पे बता दिए थे, बीयू का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइइन था, और एस का मतलब जो यहां पे क्या था, स्टाइरिन था। तो 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर NCH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस स्टाइरिन CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। पॉलीमराइज करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहां पे इधर शिफ्ट, ये आगे शिफ्ट, CH2 CH डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH ये डबल बॉन्ड ऑफ सिंगल, CH2 CH और यहां पे क्या लग जाएगा, C6H5 और यहां क्या लग जाएगा N, और यही है क्या है मेरा ब्यूना S। तो मोनोमर अगर लिखने में बोला है एग्जाम में तो हम लोग वहां क्या लिखेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा कौन सा है, स्टाइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ। हमको दो चीज का यहां पे सिंथेसिस करना है, एक है टेफ्लॉन और दूसरा कौन सा है, नियोप्रीन। एक है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन हम लोग यहां पे देखते हैं, तो टेफ्लॉन का अगर बात किया जाए तो टेफ्लॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर का अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, NCF2 डबल बॉन्ड CF2। ये क्या है, टेट्रा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन है, टेट्राफ्लोरोइथीन है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे। तो जब पॉलीमराइज करेंगे तो यहां क्या होगा, CF2 और यहां पे क्या CF2, यहां पे क्या N। तो यहां पे टेट्राफ्लोरोइथीन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, PTFE, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PTFE। तो ये क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये है रिएक्शन। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग उसी तरीके से नियोप्रीन के लिए भी लिखेंगे। तो नियोप्रीन जो बेसिकली होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोप्रीन जो है ये है एक तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक रबड़ है। ये क्या है मेरे पास, सिंथेटिक रबड़ है, सिंथेटिक रबड़। तो सिंथेटिक रबड़ है तो यहां पे नियोप्रीन का मतलब जो होता है वो क्या होता है, 2 क्लोरो 1,3
ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे। तो पॉलीमराइज करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 2 पोजीशन में क्लोरो लगाना है, तो NCH2C, यहां पे Cl CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉलीमराइज करेंगे। तो पॉलीमराइज डबल बॉन्ड को बस शिफ्ट करना है, यहां पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉलीमराइज होगा, क्या बनेगा CH2, ये तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन यहां पे Cl, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड, क्या बन गया CH2, ये हो गया N। तो ये क्या है मेरा, ये है केमिकल इक्वेशन है, ये है मेरा केमिकल इक्वेशन है। और जो बना ये जो है, ये क्या सिंथेटिक रबड़ है। तो यहां पे ये बनेगा क्या, ये बनेगा कहां से, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन से क्या करेगा, ये बनेगा। और जो बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियोप्रीन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियोप्रीन। तो नियोप्रीन जो है वो एक तरह का क्या है, सिंथेटिक रबड़ है। नेक्स्ट 2016 में सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज नेचुरल रबड़, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इट्स मोनोमर। तो यहां पे ये नेचुरल रबड़ के बारे में पूछ रहा है। तो नेचुरल रबड़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले, क्या है नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। बस हल्का सा डिफरेंस है सिंथेटिक रबड़ में और नेचुरल रबड़ में, बस हल्का सा डिफरेंस है। पिछला वाला सिचुएशन में क्या था, यहां पे 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, और वहां पे सिंथेटिक रबड़ के केस में क्या था, 2 पोजीशन में कौन सा ग्रुप था, क्लोरो ग्रुप था। तो वहां पे क्या था, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन है, और यहां पे क्या है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। यहां पे अगर CH3 ग्रुप होगा देन हम लोग क्या बोलेंगे, इसको आइसोप्रीन बोलेंगे। लेकिन अगर क्लोरो होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, वहां पे नियोप्रीन बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। इसको हम लोग सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे ग्रुप लाई करेगा कहां पे, सेम साइड। ग्रुप जो होगा वो कहां पे लाई कर रहा होगा, सेम साइड, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। On an average, it contains 5,000 isoprene units. एक नेचुरल रबड़ जो होता है वो ऑलमोस्ट 5,000 आइसोप्रीन यूनिट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। आइसोप्रीन यूनिट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। अगर एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए कि आइसोप्रीन किसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। स्ट्रक्चर तो हम बना दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे बस CH3 होगा, CH यहां पे क्या, डबल बॉन्ड CH2, ये है मेरा आइसोप्रीन। ऑल द डबल बॉन्ड्स इन नेचुरल रबड़ आर इन सिस। अभी जस्ट हम बता दिए कहां लाई करेगा, सब सेम साइड, एक ही साइड होगा। ग्रुप जो लाई करेगा वो कहां होगा, सेम साइड। नेचुरल रबड़ जो होगा वो क्या होगा, स्टिकी होगा, गमी होगा, एंड सॉफ्ट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होगा, स्टिकी होगा, साथ में गमी होगा, और क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, हम लोग जो इरेजर यूज करते थे, हम लोग जब लोअर क्लास में थे, जब छोटे थे, जब हम लोग रबड़ यूज करते थे, इरेजर यूज करते थे, तो उस टाइम में अगर हम लोग उस पानी को, हम लोग उस रबड़ को अगर हम लोग पानी में डाल देंगे तो वो घुलता नहीं है, वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसमें पानी में भी इनसॉल्युबल होगा, अल्कलीज में भी इनसॉल्युबल होगा, और डाइल्यूट एसिड्स में भी क्या होगा, वो इनसॉल्युबल होगा, वो नहीं घुलेगा ये सब चीज में। दूसरा, नेचुरल रबड़ सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो नेचुरल रबड़ होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, किस चीज में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज लो इलास्टिसिटी। इसका जो इलास्टिसिटी वो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बहुत कम होगा। ये है मेरे पास, ये आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन, या फिर क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये हो गया, स्ट्रक्चर बना दिए। डबल बॉन्ड को बस क्या कर देंगे, शिफ्ट करते जाएंगे, पॉलीमराइजेशन होगा। ये डबल बॉन्ड अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सिंगल, ये सिंगल नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड मिसिंग है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हुआ था और फिर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 और ये क्या हो गया N। और ये जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली आइसोप्रीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। ये है मेरा नेचुरल रबर, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस पॉली आइसोप्रीन। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, ये चलते रहेगा, CH2 फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH2 फिर ये इसी तरीके से क्या करेगा, रिपीट करते रहता है। इसी को हम थोड़ा देरी पहले बोल रहे थे, ये क्या बोले थे, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन है। क्लियर। नेक्स्ट जो है 2015 में जो क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है, सबसे पहला डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जांपल के साथ बोला है डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर का मतलब क्या होता है, पॉलिएस्टर अभी हम जस्ट थोड़ा देरी पहले ही हम जस्ट बता ही रहे थे कि पॉलिएस्टर्स हम लोग किसको बोलते हैं, पॉलिएस्टर हम लोग किसको बोलते हैं। तो पॉलिएस्टर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉलिएस्टर में क्या होगा, डबल बॉन्ड हो और ये क्या होगा, ऑक्सीजन, ये पॉलिएस्टर, ये पॉलिएस्टर। और पॉली अमाइड्स का अगर बात किया जाए तो अमाइड्स के केस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होगा, NH। इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, इसका लिंकेज जो होगा वो क्या करेगा, जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिएस्टर में C डबल बॉन्ड O होगा और पॉलीअमाइड्स में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होगा, NH होगा, NH। तो यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं क्या क्या है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर, दीज आर द पॉलीमर्स हैविंग एस्टर लिंकेज। ये ऐसा पॉलीमर है जिसके पास कौन सा लिंकेज होगा, एस्टर, मतलब डबल बॉन्ड O और ये वाला, ये लिंकेज होगा। जिसके पास भी ये लिंकेज होगा तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोल देंगे, पॉलिएस्टर्स हम लोग उसको बोल देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले हैं, हम ग्लाइप्टल ऑलरेडी हम बता दिए थे, तो हम ग्लाइप्टल पे हम नहीं जा रहे हैं, हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं डेक्रोन, या फिर क्या होता है, टेरलिन। तो इसका मोनोमर जो होगा OH CH2OH प्लस COOH। तो यहां पे यहां पे कंपाउंड जो है वो क्या क्या है, ये जो है ये है मेरा इथिलीन ग्लाइकोल और ये क्या है, टेरिप्थेलिक एसिड। इसमें टेरिप्थेलिक एसिड और थैलिक एसिड में बस यही डिफरेंस है, इसका जो पोजीशन है वो 1,4 है, 1,4 है और उसका पोजीशन कितना था, 1,2। तो यहां से अगेन हम लोग सेम काम करने वाले हैं, यहां से हम लोग क्या लेंगे, यहां से हम लोग H को निकालेंगे, यहां से भी H निकालेंगे, यहां से OH और यहां से क्या निकालेंगे, OH। तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितना निकल गया, 2। तो यहां पे क्या बचा, यहां ऑक्सीजन बचा, CH2 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O बचा हुआ है, बाकी तो निकल चुका है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो जाएगा N। और ये जो बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रॉन, डिक्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिएस्टर लिंकेज है, यहाँ पे ये है ना C डबल बॉन्ड O ये वाला, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर। नेक्स्ट है पॉलीअमाइड था, एक क्वेश्चन था पॉलिएस्टर, दूसरा था पॉलीअमाइड। तो पॉलीमर्स हैविंग अमाइड लिंकेज इन द चेन एंड आर कॉल्ड पॉलीअमाइड्स। तो पॉलीअमाइड्स में भी जस्ट बता रहे थे, C डबल बॉन्ड O क्या होगा, ये है NH, ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल जैसे नाइलॉन 6,6। अगर मोनोमर का बात किया जाए तो हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, प्लस कौन सा एसिड होगा, एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हेक्सामिथिलीन है तो 6 कार्बन होगा, CH2 का होल 6 NH2 प्लस एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड CH2 होल 4, इसमें भी कितना कार्बन होगा, 6। नेक्स्ट काम क्या है, ये कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन है, टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितना निकलेगा, 2। यहां से क्या निकालेंगे, H,
यहां से भी H, यहां से OH और यहां से भी क्या निकाल देंगे OH, जो बचा उसको लिख देंगे। यहां पे बचा है NH CH2 का होल 6, NH C डबल बॉन्ड O बचा, CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O N। तो यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे अमाइड लिंकेज देखने के लिए मिल गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये क्या है NH है, NH। और यहाँ पे क्या था, नाइलॉन 6 था, तो इसके पास कितना मोनोमर होगा 2, और दोनों ही के पास कितना कार्बन होगा 6 कार्बन, और यहाँ पे 4 5 6 कार्बन। ठीक है, तो हम लोग ये एग्जांपल दे सकते हैं, तो नाइलॉन 6 हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये सब हम लोग एग्जांपल वहां पे दे सकते हैं। नेक्स्ट 2014 में बोला है नेम द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 अभी जस्ट हम बता दिए, अभी जस्ट हम बताए हैं। यहाँ पे क्या बताए थे, हेक्सामिथिलीन डाइमीन, और दूसरा कौन सा एडिपिक एसिड है, तो यहाँ पे कौन सा हेक्सामिथिलीन डाइमीन और क्या है एडिपिक एसिड। स्ट्रक्चर लिख लेंगे वहां पे, जब भी लिखने के लिए आएगा तो N हम लोग वहां पे नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधे NH2 CH2 होल 6 NH2 ये हो गया, और एडिपिक एसिड NHOOC CH2 का होल 4 और COOH हो गया, ये लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलीमराइज करना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, नेम 2 सिंथेटिक पॉलीमर्स, और दूसरा है व्हाट इज नेचुरल रबर, राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इट्स मोनोमर। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये हम ऑलरेडी बता दिए हैं। और ये जो है सिंथेटिक पॉलीमर है, तो सिंथेटिक पॉलीमर हम लोग किसको बोलते हैं, synthetic polymer the polymers which are prepared in the laboratory and are referred to as synthetic polymers or man made polymers। तो बेसिकली जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होगा वो क्या होगा, मेन मेड पॉलीमर्स होगा। मेन मेड पॉलीमर्स जिसको हम लोग लेबोरेटरी में क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, सिंथेटिक रबड़ है, नाइलॉन हो गया, और है जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ऑर्लोन हो गया, ये सब एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है। तो हम लोग को बस क्या करना है, याद रखना है। नेचुरल रबर ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल रबर। अब है नेक्स्ट 2013 का, लास्ट है 2013। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो था वो क्या क्या है, क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है डिफाइन द होमोपॉलीमर। तो होमो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेम मतलब जब एक ही तरह का मोनोमर जो होगा वो वहां पे क्या होगा, इन्वॉल्व, मतलब एक मोनोमर जब अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज। किसका पॉलीमराइजेशन होगा, सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज का बस क्या होगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा। तो उस टाइप का पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। जैसे हम एग्जांपल लिए हैं, इथीन है, ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये जो बनेगा वो क्या है, पॉलीथीन है। ये जो बना वो क्या है, मेरा पॉलीथीन है। तो यहाँ पे जो मोनोमर यूज हो रहा है वो सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज है। नेक्स्ट एग्जांपल है विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड अभी जस्ट बताए थे, ये डबल बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड ऑफ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH, और यहाँ Cl लगा हुआ है, तो ये विनाइल क्लोराइड है, तो इसका पॉलीमर क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है एक्राइलोनाइट्राइल है। तो एक्राइलोनाइट्राइल है, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cn, अगर PVC होगा तो यहाँ पे Cn के जगह पे क्या लगेगा, Cl लगेगा। तो बस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑफ सिंगल हो गया, ये Cn, ये एक्राइलोनाइट्राइल है, और ये क्या हो जाएगा, बस पॉली वर्ड लगा देना। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ऑर्लोन या फिर एक्रिलॉन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PAN। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिए हैं, ये टेफ्लॉन, अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे टेफ्लॉन, ये है टेट्राफ्लोरोइथीन है। अब इसको जब डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे CF2 सिंगल बॉन्ड CF2N, ये क्या है, टेफ्लॉन। कहां पे यूज करते हैं, कहां पे इसको यूज करेंगे, यूज टू प्रिपेयर नॉन स्टिक कुकवेयर में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोपॉलीमर। नाम से ही पता चल रहा है कि कोपॉलीमर में दो अलग तरह का मोनोमर्स क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर, यहाँ पे दो अलग मोनोमर इन्वॉल्व होगा। लेकिन होमोपॉलीमर में क्या था, जो दोनों मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा था, दोनों कहां, वहां पे तो एक ही मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा था, यहाँ पे दो मोनोमर इन्वॉल्व होगा।
क्लियर। तो यहाँ पे क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन है और कौन सा है स्टाइरिन है, 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। ये मोनोमर अलग है और ये मोनोमर क्या है अलग है। कुछ करना नहीं है, बस ये डबल बॉन्ड को बस क्या करना है शिफ्ट करना है और हम लोग को फाइनल पॉलीमर हमको लिख देना है। तो लिखेंगे तो ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये सिंगल बॉन्ड, वहां पे शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड और फिर ये यहां से क्या कर लिया इसको लिंकेज दिया, यहाँ पे ये क्या कर दिया इसको लिंकेज दे दिया। तो लिंकेज दिया फिर यहाँ पे CH में क्या लगा हुआ था C6H5 लगा हुआ था। तो ये जो बना ये ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर है जो कि क्या है ब्यूना S, ब्यूना S। ये हो गया। एक और है ब्यूनाइन है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। मोनोमर तो हम लोग को मालूम है 1,3 ब्यूटाडाइन और कौन सा होता है एक्राइलोनाइट्राइल। डबल बॉन्ड को बस क्या करना है शिफ्ट करना है, जो बनेगा वही बना देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा ये डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, अब ये जो सिंगल था वो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, अब फिर ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल। तो ये जो बनेगा वो कौन सा है ब्यूना N। लास्ट जो था वो कौन सा था प्लास्टिसाइजर्स। तो प्लास्टिसाइजर्स का मतलब क्या होता है, तो कुछ प्लास्टिक जो होता है ना वो क्या होगा सॉफ्ट नहीं होता, डू नॉट सॉफ्टन टू वर्केबल एक्सटेंट ऑन हीटिंग। जैसे मान लेते हैं हम लोग को कोई प्लास्टिक्स को हम लोग क्या करना है यूज करना है, अब हम लोग उसको हीट तो कर दिए लेकिन हम लोग को जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा नहीं मिल पा रहा है। तो सर्टेन प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफ्टन टू वर्केबल एक्सटेंट ऑन हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंथेटिक रेजिन्स हो गया, सेलुलोज डेरिवेटिव है, आर हॉर्नी टफ मटेरियल, ये बहुत क्या होता है टफ होता है। तो यहां पे क्या होगा सच प्लास्टिक कैन बी इजिली सॉफ्टेंड बाय द एडिशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर नोन एज प्लास्टिसाइजर्स। तो यहां पे क्या होगा तो कुछ जो प्लास्टिक्स होगा उसको हम लोग इजिली सॉफ्ट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पे क्या करेंगे यूज करेंगे जिसके कारण वर्केबल एक्सटेंट तक वो क्या हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा। नॉर्मली ये वर्केबल एक्सटेंट तक क्या हो रहा था सॉफ्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पे डालेंगे तो वो क्या कर जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं। वैसे ये आएगा नहीं क्योंकि ये पहले था तो उस टाइम में था, लेकिन अभी लेटेस्ट में तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है प्लास्टिसाइजर्स। एग्जांपल है पीवीसी इज एक्सट्रीमली स्टिफ। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो क्या एक्सट्रीमली स्टिफ है इवन वाइल हॉट, गर्म में भी। हाउएवर एडिशन ऑफ डाई एन ब्यूटाइल थैलेट अ प्लास्टिसाइजर, यहाँ पे जो है डाई और एन ब्यूटाइल थैलेट जो है एक तरह का क्या प्लास्टिसाइजर मेक्स इट सॉफ्ट एंड वर्केबल। हम लोग जो पीवीसी पाइप होता है घर में जो पानी वाला जो होता है हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग को स्टिफ दिखता है, ठीक है। एक्सट्रीमली क्या होता है स्टिफ होता है जब गर्म होगा तो भी, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे डाई एन ब्यूटाइल थैलेट हम लोग डालेंगे जो कि क्या है प्लास्टिसाइजर, तो वो क्या कर देगा सॉफ्ट बना देगा और साथ में वो क्या होगा वर्केबल होगा, साथ में क्या होगा वो वर्केबल होगा। नेक्स्ट है द प्लास्टिसाइजिंग इफेक्ट इज ड्यू टू द सॉल्युबलाइजेशन। जो प्लास्टिसाइजिंग इफेक्ट जो है वो क्यों हो रहा है ड्यू टू द सॉल्युबलाइजेशन एक्शन एंड एन अकम्पनिंग रिडक्शन इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलेटिव टू ईच अदर। तो प्लास्टिसाइजिंग इफेक्ट जो हो रहा है वो बेसिकली सॉल्युबलाइजेशन के कारण ही क्या हो रहा है आ रहा है वहां पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिसाइजर्स है जैसे ट्राइसिरसाइल फॉस्फेट हो गया, डाइमिथाइल थैलेट है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है और क्या है कैम्फर है। ये सब क्या है कुछ प्लास्टिसाइजर्स है जिसको हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं जो प्लास्टिक है उसको क्या कर सकते हैं इजिली हम लोग वर्केबल एक्सटेंट तक हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, वर्केबल एक्सटेंट तक। तो यहाँ पे जनरली बहुत सारा प्लास्टिक्स होता है जो हार्ड होता है तो उसको हम लोग वर्केबल एक्सटेंट तक हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे, हीट भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो वहां पे हम लोग सिंपली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर लेंगे वहां पे हम लोग ऐड कर देंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा इजिली सॉफ्ट हो जाएगा और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्लास्टिसाइजर्स हम लोग उसको क्या करते हैं बोलते हैं। तो ये था ये मेरा कुछ प्लास्टिसाइजर्स था बता दिए, ट्राइसिरसाइल फॉस्फेट, डाइमिथाइल थैलेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट और कौन सा हो गया कैम्फर। ये सब क्या है मेरे पास कुछ प्लास्टिसाइजर्स है जिसको हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे ताकि जो प्लास्टिक हो वो क्या कर जाए मेरा सॉफ्ट हो जाए। तो जो टोटल जो क्वेश्चन जो आया हुआ था अप टू 2013 तक वो इतना ही क्वेश्चन आया हुआ था, 2022 से लेके 2013 तक। तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन जो था वो थ्योरी बेस्ड था, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जनरली नहीं होता है। जनरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिलेगा।
एमसीक्यू क्वेश्चन जनरली जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया वो सब चैप्टर से हमको मिलेगा, लेकिन पॉलीमर सबसे जनरली हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि पॉलीमर से क्या करेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा वो जैक बोर्ड में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इतना काफी है, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अलग से हम लोग देख लेंगे। तो बाकी क्वेश्चन जो था वो इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स का हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स का देखेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स का हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, थैंक यू।